यद्यपि बात सिर्फ इतनी ही कही है, फिर भी इसमें 1-2 पेज लगा दिए, समझ लो। तात्पर्य है कि निश्चय नय से ना तो पौद्गलिक कर्मों को देखता जानता है और ना उनसे बंधता ही है, किंतु जिस प्रकार व्यवहार नय से पौद्गलिक कर्मों को देखता जानता है, उसी प्रकार उनसे बंधता भी है। अब ये नए विभाग किया। जो लोग व्यवहार नए को सत्यार्थ मानते थे ना, तो उसमें जो ये कहते थे कि जीव का पुद्गल के साथ, देह के साथ है ना, तो देह के साथ बंधन है, ये है वो है, तो उसका सुख दुख का संबंध है। तो ऐसे ही जो जिस नय का विषय देह और आत्मा का संबंध है, उसी नय का विषय ज्ञान के संबंध है। नहीं आया समझ? देखो मैं बोलता हूं, असद्भूत व्यवहार नय का विषय है ना। व्यवहार नय 2 प्रकार का, सद्भूत और असद्भूत। तो शरीर और आत्मा का संबंध कौन से नय से है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से है ना। तो शरीर और आत्मा, तो वो जो ज्ञान के संबंध है वो भी इसी व्यवहार नय से है। तब जब दोनों ही एक से हैं, तो वो व्यवहार में है असत्यार्थ है, माने शरीर और आत्मा का कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे ज्ञेय ज्ञान संबंध भी असत्यार्थ है। ये तर्क उन लोगों का रहता था। सबसे बड़ा तर्क बस उनके पास एक ही था। इस तर्क के पीछे समझ लो पूरा नया चक्र यदि ढंग से पढ़ा होता उनने, तो ये चक्कर खड़ा नहीं होता, क्योंकि बहुत नए और भी है ना, जिनसे कोई संबंध नहीं है, ऐसे नए भी है ना, परम शुद्ध निश्चय नए और वो। लेकिन यहाँ पर वो एक तर्क दिया जाता था, जबकि सब शास्त्रों में समय सार में भी जीवाधिकार में पर के साथ जो 29 प्रकार के पदार्थ है ना, उनका एकत्व और ममत्व का निषेध किया। तो कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध किया, और बात खत्म कर दी बस। फिर पुण्य पाप का भेद कर दिया कि पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है। फिर आश्रत तत्व करने कर दिया, फिर बंधन समझ। मैंने ज्ञान गे वाली बात को वहां कहाँ दिया? कि गे ज्ञान संबंध है, तो जैसे ये निषेध है ना कि ये जीव ना तो पर रूप है, ना पर का स्वामी है, ना पर का करता है, ना पर का भोगता है, ना पर का ज्ञाता है, ऐसा नहीं कहा। इतना बड़ा जो अंतर शांति जी सीधी उसमें पड़ा था, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। पर एक ही नए का विषय है, तो दोनों की एक ही पोजीशन है। यहाँ आचार्य देव यह कह रहे हैं कि आत्मा का रूपी पदार्थों को देखना जानना दुर्घट भी नहीं है, क्योंकि पर को देखना जानना तो निरंतर हो ही रहा है। आत्मा पर को देखता जानता है, यह बात तो जग प्रसिद्ध है। उदाहरण भी उसी को बनाया जाता है जो प्रतिपादी को भी स्वीकार हो। जो बात संपूर्ण जगत को स्वीकार होती है, वह बात तो वादी प्रतिवादी दोनों को स्वीकार ही होती है। देखो वो कहते हैं कि भाई आचार्य देव कि भी पर को देखता जानता है, ये दुर्घट भी नहीं है। ये क्या अर्थ है, क्या स्टाइल है? क्योंकि हेतु में सामने वाला दोष देता है और पक्ष वाला उसी का समर्थन करता है। तो वो कहते हैं कि आत्मा जैसे पर को जानता देखता है ना, वैसे ही पर से बनता है। तो बंधना तो साध्य हो गया और जानना देखना हेतु हो गया। तो फिर हेतु को सिद्ध करना है, तो वो कहते हैं क्या सिद्ध करना है, ये कोई दुर्घट नहीं है। दुर्घट नहीं है माने इसको सिद्ध करना कोई कठिन बात नहीं है। सारा जगत जानता है, यार हम सबको जानते देखते हैं।
कोई जानना देखना सिद्ध करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। यह बात तो जग प्रसिद्ध है। और जगत में कहते इसको क्यों हेतु बनाया, तो हेतु उसको ही बनाया जाता है। न्याय शास्त्र में आपने पढ़ा होगा, जो वादी और प्रतिवादी दोनों को प्रसिद्ध हो। हमारे अनुमान का जो वो लक्षण है ना, अबाधित क्या साध्यम क्या है बोलना, सब एक साथ बोलोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक जन, हाँ, अबाधितम असिद्धम साध्यम है ना। एक और शब्द है इष्टम, तो इष्ट अबाधित और इष्ट अबाधित और असिद्ध। तो कहते हैं वो चीज एक तो वादी को इष्ट होना चाहिए और किसी प्रकार की बाधा उसमें कोई प्रमाण से नहीं आनी चाहिए, और असिद्ध होना चाहिए। तो ये प्रतिवादी को है, ये प्रतिवादी की अपेक्षा विशेषण है, क्योंकि वादी को सिद्ध करना है तो वो इष्ट होना चाहिए। तो ऐसे कहते हैं कि जो उदाहरण दिया जाएगा वो वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। नहीं तो हमें उदाहरण को ही सिद्ध करने में पसीना छूट जाए। कभी कभी उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरण को ही सिद्ध करना कठिन हो जाता है। जैसे समय सार में दो उदाहरण दिए हैं। एक तो वो विषम भोजन तो वैद्यो पुरुषो न मरण मोवे आदि, और दूसरा जह मध्यम पेवाणो, जैसे विष को खाता हुआ वैद्य मरता नहीं है, उसी प्रकार कर्मों को भोगता, विषयों को भोगता हुआ ज्ञानी बनता नहीं है। और जिस तरह मद्य पी करके भी किसको नहीं नशा चढ़ता है, अरुचि भाव से जो मद्य पिए उसे नशा नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार विषयों को अरुचि भाव से भोगे तो उसे बंधन नहीं होता। अब आचार्य ने तो उदाहरण दे दिए। अब ये उदाहरण को ही सिद्ध करना कठिन है कि विष खाए वो कोई वैद्य नहीं मरे, एक ही समझ रहा है। कोई वैद्य खाने को तैयार है, विष प्रयोग करने को तैयार है, और शराब पी ले और नशा नहीं चढ़े। तो आचार्यों को वो तो भूल गए जो सिद्धांत समझाना था, फिर इसमें ही उनके माथा लगने लग गया कि वो प्रतिबंधक कारण सद्भाव है, प्रतिबंधक कारण उनके पास है, उनके पास ऐसी दवाई है कि जहर खा लें तो उन पर चढ़ता नहीं है, उसका सेवन करते हैं। वो जो उन्होंने बताए हैं, अम्बे चंद्र ने भी किया है और जयसेन ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। मतलब जैसे वहां वो उदाहरण सिद्ध करना में भारी पड़ गया, तो ऐसा नहीं। यहाँ तो आत्मा पर को जानता है, वो कहते हैं दुर्घट नहीं है, ये उदाहरण बहुत सरल है क्योंकि सबको मान्य है। उन्हें पता नहीं था कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मान्य नहीं होगा। इस बात को यहाँ मिट्टी और बैल के और उसे जानने वाले बालक के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। कल मैंने कहा था कि बालक और वृद्ध आबाल गोपाल का लिखा था ना, तो एक उनने असली बैल रखा था और एक मिट्टी का बैल रखा था। यहाँ अकेला मिट्टी का ही बैल रखा है। यद्यपि बालक और मिट्टी के बैल के बीच अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। क्यों है दीवार? क्योंकि वे भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच अत्यंता भाव होता है, तथापि बालक उस मिट्टी के बैल को जानता देखता तो है ही। यानी अत्यंता भाव की वज्र की दीवार दोनों के बीच में खड़ी है, लेकिन ये अत्यंता भाव की दीवार एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ करे इसके लिए तो रोकती है, भोग है इसके लिए तो रोकती है, उसका स्वामी बन जाए इसके लिए तो रोकती है, लेकिन वो जाने देखे इसके लिए नहीं रोकती है। लिखा ना, तथापि बालक उस मिट्टी के बैल को जानता देखता तो है ही।
अब वो मिट्टी का बैल और वो बालक, वह बालक उक्त बैल को देखकर उस पर रीझता है। एक असली बैल पर रीझ है तो समझ में आता है काम का है। वो मिट्टी का बैल क्यों रखा? ये काम का कुछ नहीं है, फिर भी बालक है ना, यही तो उसका बालकपन है। फिर भी उस पर रीझता है, उसे अपना मानता है, उससे राग करता है। यदि कोई व्यक्ति उसे मारे, किसे? मिट्टी के बैल को, पीटे, तोड़े तो वह दुखी होता है और तोड़ फोड़ करने वाले से द्वेष करता है। यानी वो बिल्कुल अकारण हो रहा है। जब उसने चांटा मारा उस मिट्टी के बैल को तो उसे कुछ भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चा रोता है, उसकी बैल की चांटा मार दिया, नहीं मारना चाहिए था। माने ये बताने के लिए कि वहां कुछ नहीं है तो भी अज्ञान के कारण वो दुखी होता है। दुखी होता माने बंद होता है। इस प्रकार उक्त अपनापन व राग देश के कारण, अपनापन माने मोह मिथ्यात्व, और राग देश के कारण वह बालक स्वयं ही दुखी होता है और बंधन को प्राप्त होता है। उस वक्त जब बालक दुखी हुआ, रोया और जो भी हुआ, तो वो तो जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन उसे कर्म भी बना होगा ना। अपने यहाँ प्रक्रिया तो ऐसी है कि अकेला उतना ही नुकसान नहीं होगा कि बच्चे ने रो लिया। इस बात को जरा अपन समझें, ऐसे अपन बच्चे के साथ मजाक करने लगते हैं, उसकी चीज को अपन छिपा दी, बेचारा खोजता है, फिर रोने लगता है, फिर ज्यादा रोने लगता है तो फिर अपन दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तो जो आपने उसके साथ खेल किया और अपना मनोरंजन किया, तो वो बच्चा जो उस वक्त दुखी हुआ वो तो हुआ ही, पर इतना ही नुकसान हुआ बच्चे का। तो दुखी होने के काल में उसके जो संकलेश परिणाम हुए और उससे उसे कर्म भी बने। अब वो बहुत खतरनाक कर्म भी बन सकता है। मतलब मिथ्यात्व तो साथ में है ना, उसमें एकत्व तो साथ में है कि नहीं है। हम तो यही समझ रहे हैं कि बस 1 मिनट को वो जरा दुखी हो गया, रोने लग गया, फिर कहता हमने वो चीज छीन ली उससे, तो 1 मिनट को वो हमारे लिए वो कितनी साधारण घटना है। तो जाते हैं, वो बैठा भेज रहा शांति से, एक खिलौना से खेल रहा है, हम उठा लेते हैं, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, और कुछ नहीं। तो ये मम्मी तेरी नहीं है, ये तो मेरी है, ये मेरी है, क्यों? और नहीं मेरी है, नहीं मेरी है, खुश होते हैं, क्यों? आनंद लेते हैं। लेकिन उससे वो बच्चा दुखी हुआ तो वो थोड़ा देर को जरा दुखी हो गया, हमारा तो मनोरंजन हो गया, लेकिन इतना ही नहीं है। उस बच्चे को उस वक्त जो दुखी हुआ, मैंने संकलेश परिणाम हुए, उन संकलेश परिणामों से किसी कर्म का बंध भी हुआ है, और उसी बात आयु कर्म बंधना हो और नरकाई भी बन जाए। गंगवाल जी, ऐसे यदि हम सोचें तो हम उससे मजाक करेंगे ना, क्योंकि बच्चा तो अपना ही है ना, उसका इतना बड़ा नुकसान तो हम नहीं करना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि वो हम कहते कि भाई कैसे हो जाएगा बंद, लेकिन उससे जो हमारे परिणाम संकलेश हो गए उनसे बंद हो जाता है। वो देखने जानने से परिणाम संकलेश हो गए ना। देखो, यद्यपि बालक और मिट्टी के बैल के बीच अत्यंताभाव की वज्र की दीवार है, क्योंकि वे भिन्न भिन्न पदार्थ हैं और भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच अत्यंताभाव होता है, या तथापि बालक मिट्टी के बैल को जानता देखता तो है ही। वह बालक उक्त बैल को देखकर उस पर रीझता है, उसे अपना मानता है। देखो, उसे अपना मानना ये मिथ्यात्व हो गया। उससे राग करता है। यदि कोई व्यक्ति उसे मारे, पीटे, तोड़े तो दुखी होता है और तोड़ फोड़ करने वाले से द्वेष करता है। 3 चीजें बताई ना, राग करता है, द्वेष करता है और अपना मानता है। माने मोह राग द्वेष करता है। मोह माने दर्शन, मोह माने में त्याग, माने दर्शन मोहिनी कर्म। ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें बंध के कारण है। चौथी तो कोई चीज बंध का कारण है नहीं।
ये बुरे से बुरा बंद होता है इस जगत में, समझे? तो इन तीन के अलावा कोई वो चौथी चीज है क्या? तो मैंने कहा ना कि उसे नरक गति बन गई, तो आपको कैसे बन जाएगी? इतने में नरक गति बन जाती है, खेल है क्या? लेकिन मिथ्या तो नरक गति से भी बड़ा पाप है ना, वो तो बनता है ना मोह से, क्योंकि उसने जो भी उस पर रिएक्शन हुआ वो मोह रूप हो सकता है, राग रूप हो सकता है, वो द्वेष रूप हो सकता है। तो तीनों चीजें हो गई। अब तीनों चीजें हो गई और तीनों बंद का कारण है। और जिसमें वो मोह है ना, वो तो अनंत संसार का कारण है। मैंने उसमें एकत्व तो हो गया ना, उसमें अपनापन हो गया ना। वो मिट्टी का बैल मेरा है, आप उसे जवान से भी ये स्वीकार नहीं करा सकते वो तेरा नहीं मेरा है। और इसीलिए तो हम उनसे मनोरंजन करते हैं ना, जाने दो मिट्टी का बैल। वो जानता है कि मेरी मम्मी ये है, और ये कह रहा है कि ये मम्मी तेरी नहीं मेरी है, तो वो जानता है कि इसके मम्मी को भी तो स्वीकार करना चाहिए कि इसकी मम्मी है वो कि नहीं है कि मेरी है। तो मम्मी कहेगी नहीं नहीं मैं तो तेरी ही हूं, तो भी वो उसकी बात को बर्दाश्त नहीं करता है, उसकी नहीं। वो जानता है कि मम्मी तो 20-25 वर्ष की होगी, और ये जो कह रहा है ये तो 60 वर्ष का है, तो ये इसकी मम्मी कैसे हो सकती है? तो भी वो बर्दाश्त नहीं करता है। इस किस बात का प्रतीक है कि अत्यंत वो उसकी मान्यता अत्यंत दृढ़ है, उसमें अपनेपन की और दूसरे का बंटवारा नहीं होना। कोई दूसरे की भी मम्मी वो हो, वो उसे किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। और उससे जो भी जितनी आदि पाप का बंद हो सकता है वो हो जाएगा। नरक गति तो साधारण बात है, उसे तो मिथ्यात्व का बंद हो रहा है। अब वो मिथ्यात्व का बंद कितना 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का भी होता है। इस जीव को इस जगत में अभी हम लोगों को ज्ञानी हैं और हमारे माँ बाप की कृपा से ये संस्कार हो गया है कि 1-2 इंद्रिय कीड़ा हो तो अभी उसे हम नहीं मार सकते ना, क्योंकि वो पाप है। यदि ऐसा ही संस्कार हम में ये हो कि इस बच्चे का हमारे इस मजाक से इसे मिथ्यात्व कर्म का बंद हो सकता है और वो निरोध में जा सकता है, तो फिर आप उसको क्या कह सकते हैं? बोलिए। इसका मतलब उसका नहीं है बच्चे को क्या हुआ नहीं हुआ, सब मतलब ये है कि तुम में उसमें पाप बुद्धि नहीं है, उसमें अकारी बुद्धि नहीं है, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए ऐसी तुम्हारी बुद्धि नहीं है, मान्यता नहीं है। खतरनाक तो ये है। देखो वो देव आया और लक्ष्मण से कहा कि रामचंद्र जी का स्वर्गवास हो गया। लक्ष्मण को हार्ट अटैक हुआ और लक्ष्मण मर गया। अपने शास्त्रों में आता कि नहीं आता है, तो उसने सोचा था तो देखा जाए देखो इस पर क्या रिएक्शन होता है। तो वो कुछ भी रिएक्शन होता तो थोड़ा बहुत नुकसान होता, हो नुकसान तो होता ही ना। यदि उसे अंदाजा होता है इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो वो देव नहीं करता ऐसा है? लेकिन हमको थोड़े बड़े छोटी बात से भी कि हमें कहेंगे रामचंद्र जी मर गए, इतनी बात से भी वो मर सकता है ये उसने नहीं सोचा था। ये जो है युद्ध के मैदान में हजारों जीवों को जिसने मारा है और इतना मजबूत है, आमने सामने हजारों को मरते देखा तो भी जिसको कुछ नहीं हुआ वो इतनी सी बात से कैसे मर जाएगा? यही सोच रहा था ना। लोग कहते हैं बहुत प्रेम है बहुत प्रेम है, मैं देख तो लूं, तो उसका इतना भयंकर परिणाम है। तो इसी तरह की बहुत सी बातें हैं। मैंने उसमें धर्म के 10 लक्षण में लिखी है कि वो हम हंसी मजाक में
किसी को कुछ भी बोल देते हैं और वो उस पर क्या असर पड़ा, क्या है? ये बड़े क्या असर पड़ेगा इसका हमको अंदाजा नहीं है। जब वो लक्ष्मण मर गया तब उसको ये लगा, और फिर जब 6 महीने तक वो कंधे पे रखे रहे रामचंद्र जी उसकी लाश को, तब और ज्यादा महसूस हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। अपराध तो जो किया है वो ही था ना, लेकिन उसका फल इतना सामने आया है ना, तब उसको अंदाजा लगा कि ये नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वो देव ने तो ऐसी प्रतिज्ञा कर ही ली होगी कि अब मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन वो देव की और रामचंद्र जी की और लक्ष्मण की कहानी से हम कुछ नहीं सीख सकते। हमें नहीं कुछ सीखना चाहिए कि हम ऐसा मजाक भी किसी से नहीं करेंगे, मजाक में भी नहीं करेंगे। क्या हम झूठ मजाक में भी नहीं बोलेंगे। मैं तो बचपन में ये कहता था, मैं अपने भाई साहब से भी बहुत लड़ता था कि हम खेल खेलते थे ना, ताश मास, छोला गोटी वगैरह, तो जो बेईमानी करते हैं ना उसमें लोग, तो मैं ये कहता था कि जब हम खेल में भी ईमानदार नहीं रह सकते हैं तो जीवन में ईमानदार कैसे रहेंगे। वो कहते इसमें तो खेल की बात है, वो कहते हैं खेल में तो अधिकार है हमें, तुम्हें जैसा धोखा हम जैसे भी दे देवें, कि भी कह करके आपको भ्रम पैदा कर दें कि मेरे पास अच्छे पत्ते हैं और तुम्हारे पास नहीं है, और फिर मेरे पास इक्का दुक्की कुछ नहीं निकले, तो रद्दी से रद्दी पत्ते निकले क्यों? ये तो हमारा खेल का तो अंग ही है। तो यदि खेल का अंग है ये बेईमानी, तो हमें नहीं खेलना वो खेल। समझ में ना? जो भी तुम खेल खेलते हो ना, जो भी जिस तरह के, उस सब में खेल में भी हमको पूरी तरह ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ रहा। जब आप वो खेल में खेल के जीतोगे ना, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे, तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। लेकिन रोजीना तुम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। और तुम कम होशियार हो, सामने वाला ज्यादा होशियार है, ये तुम भी जानते हो और वो भी जानता है, फिर भी बेईमानी करके उसे हरा दोगे, तो वो बेईमानी से जो पाप बंधेगा उसका कौन जिम्मेवार होगा? और हमारे कैरेक्टर की स्थिति खराब हुई ना। मैंने खेल में भी जिसमें हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, कहते हम क्या करें, वो तो हमारी अम्मा मर रही थी इसलिए हमें चोरी करनी पड़ी, लेकिन बिना अम्मा नहीं मर रही, कुछ नहीं हो रहा, समझे ना, कोई मजाक में, और हमने वो चीज चुरा ली और उसे हमने खाई भी नहीं, फेंक दी है, और फिर भी हमें चोरी करना है। समझ में आया ना? कोई भी चोरी, झूठ, पांचों पाप जो हमारे जीवन में हैं, वे मजाक में भी नहीं, हंसी में भी नहीं, हमें ऐसी हंसी भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे कैरेक्टर का स्वरूप होना चाहिए। क्या? क्योंकि तुम्हें अंदाज नहीं है, अभी तुम इधर से आए, इधर करके खड़े हो गए, वहां से कोई आदमी आ रहा और जो ऐसा करके कुछ भी चल जाए, और वो बेचारा एकदम चौंक गया और तुम हंसने लग गए। ऐसा होता है ना दिन में। अभी तुमने ऐसे चिल्लाए और वो चौंका और उसका पैर रिपटा और वो गिरा, उसका माथा फट गया, अस्पताल जाते जाते मौत हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, किसी बुढ़े का नहीं, जवान का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्यों? तो अभी तुम्हें क्या 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 आनंद आ रहा था? आता है कि नहीं? सोचो। फिर एक दफे ऐसा हो जाएगा तो फिर जिंदगी भर नहीं करोगे। तो एक आदमी को मरना पड़ेगा तुम्हें ये बात सिखाने के लिए। हम 2 शब्दों में कहेंगे उससे नहीं सीख सकते। भाई एक आदमी मरेगा तुम्हारे हाथ से जब तुम ये सीखोगे। हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ये मैं अपने 8 वर्ष की उम्र की बात बता रहा हूं।
मैं लड़ पड़ता इस बात से, नहीं ये नहीं चल सकता, ये बेईमानी नहीं चल सकती, खेल में भी बेईमानी नहीं चल सकती है। क्योंकि मेरे साथ जितने लोग खेलते थे तो कोई मुझे आज तक हरा नहीं पाया, वो बेईमानी करके ही हराते थे। और मुझे हराने के लिए 3-4 मिल जाते थे, आसपास बैठ जाते थे और बदमाशी करते थे, यहाँ से उठा के इसे गायब कर दिया, उसे ये कर दिया, अपना ताश का पत्ता है वो पीछे से देख लिया, उसे बता दिया सामने वाले को कि इसे किसी तरह घेर घार के हराना है। और मुझे पता चल जाता था कि इनने जी ऐसी बदमाशी की है, तो मैं बहुत लड़ता था, पत्ते फेंक देता था कि तुम लोग ईमानदार खेल में भी नहीं रह सकते, धंधे में कैसे रहोगे जिसे पैसे का नुकसान फायदा होता है? तुमको ये बातें बेकार लगती हैं? यदि सचमुच तुम्हें अपने जीवन में कोई महान आदमी बनना है तो तुमको इन बातों पर ध्यान देना होगा। उल्टा नहीं कि भाई खेल में हमने क्या किया, हमने तो मजाक किया, हमने ऐसा किया, तो तुमने अणुवृत्त ले लिए होते तो तुम ऐसा मजाक कर सकते थे? कर लेना चाहिए, ऐसी छूट तुम्हें मिलना चाहिए। तो ऐसा समाचार बोल दे कि वो मर गया, वो जी गया, उल्टा सीधा एक बार सब डाल दिया कहीं का भाई खत्म, फिर देखते रहेंगे किसने क्या किया कैसा किया, रोजी ने यही मनोरंजन होता रहता है। इसने इसका हुआ उसका डाल देते हैं। देखो इस प्रकार वह बालक उक्त बैल को देखकर उस पर रीझता है। देखो जानबूझकर मिट्टी का बैल खड़ा किया, अब वो भी समझ लो मेरा और उसे बनाता हूँ उदाहरण को प्रभावशाली कि वो भी टूटी टांग वाला बैल था। मैंने खिलौना खरीदा था ना तब उसकी कोई कीमत थी 2-4 रुपया, लेकिन अब तो उसकी टांग वांग टूट गई थी और अब तो वो कोई उसका 1 पैसा भी नहीं देता, बिल्कुल मुफ्त का रह गया था। समझ में आया ना? ये टांग क्यों तोड़ी? तुम्हें समझाने के लिए कि उसकी कुछ कीमत नहीं है, फिर भी वह बालक उस बैल पर देखकर रीझता है, उसे अपना मानता है। देख अपना मानता है माने मुख्यात्व, उससे राग करता है। और यदि कोई इस व्यक्ति को उसको मारे पीटे तोड़े तो दुखी होता है, तोड़ फोड़ करने वाले पे द्वेष करता है, राग करता है, द्वेष करता है और उसे अपना मानता है। अब तीनों बातें होगी, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, वो तीनों बंध के कारण है। अब उसे होना चाहिए कि नहीं? वो ये कह रहे हैं ना, जैसा पर को जानता देखता है वैसे ही बंध भी करता है, माने वो राग द्वेष भी ऐसे उत्पन्न करता है ना? वो बच्चा उस मिट्टी के बैल के पीछे जिसकी टांग टूटी है और राग द्वेष करके कितना बड़ा नुकसान अपना कर लेता है। हम सब अपने अपने जीवन पर निगाह डाल के देखें तो ऐसे व्यर्थ के पाप या तो मुफ्त के पाप हम कितना करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अपचिंतन। वो आता ना दुर्ध्यान, वो पांच अनर्थ दंड होते हैं ना, 5 प्रकार के अनर्थ दंड वृत्त, तो उनमें आता है मुफ्त की बातें सोचते हैं, लेना इसको ऐसा हो जाए, ऐसा कर दे, ये करता है बोलने में, वाणी में, जीवन में, इसे मनोरंजन वगैरह। वो बहुत अच्छा आदमी है, प्रसन्न चित्त रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, करता रहता है।